का भी रेप हुआ था। ये भी हमारी बेटी किसी की बेटी ही है, उनका भी रेप हुआ है, उनके साथ भी दर्दनाक हुआ था, इनके साथ भी हुआ था। मैं उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने बोला हमें कोई बुलाया नहीं है। जब आपकी बेटी के साथ हुआ था तो क्या किसी को आप बुलाए थे क्या? सड़कों पे लोग खुद आए थे ना। तो आपको तो सबसे पहले अगर सही मानों में आपकी बेटी को इंसाफ दिलाना था, इंसाफ चाहिए था, तो आपको सड़कों पे उतरना चाहिए था। मगर आप उतरेंगे नहीं क्योंकि आप बीजेपी के साथ थे, उसको तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। मगर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम तो यही चाहेंगे कि उसको कानूनी एतबार में फांसी का सज़ा होना चाहिए था। इनकाउंटर किस बेसिस पे हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा दुनिया जानती है। कुछ चीज़ छुपाने के लिए भी किया जाता है। जिस वक्त लोगों ने पकड़ के दिया था तो फिर वहाँ से एक आरोपी जो है आनंदो समथिंग, नाम मैं भूल रहा हूँ, अपराधी हो जो रेप करता हो और घिनौना अपराध में शामिल हो, उसको आप 1 महीना के अंदर उसको फांसी का सज़ा दे दें। ऐसा कर दीजिए ना। सब तैयार है, हम भी तैयार हैं। सरकारें आएगी, ये तो है नहीं कि ज़िंदगी भर यही सरकारें चलेगी। कल हो के कोई और सरकारें आएगी, फिर वैसे ही ये कल्चर चलता रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये सब नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर पुलिस खड़ी होकर देख रही है तो ये तो पुलिस का दायित्व है। 2029 में अगला प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होंगे, बीजेपी सरकार में नहीं होगी, रहेगी ना, फिर बीजेपी नहीं रहेगी। सरकारें कांग्रेस पार्टी बना रही है। मगर दूसरी चीज़ें, ये मणिपुर नहीं जाएंगे, ये छात्रों का नीट का जो पेपर लीक हुआ उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इनको एनआरआई प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दीजिए। पश्चिम बंगाल में हुए बरईपुर में गैंग रेप और हत्या के बाद लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग तरीके से इस मर्तबा रोटेट कर रही है। अभी फिलहाल जो है एक आदमी की मॉब लिंचिंग में मौत हो गई या दूसरे को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। मगर सवाल है कि जिस पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इनकाउंटर किया, अब उस इनकाउंटर की जांच सीआईडी करने वाली। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के ऊपर मीनाक्षी जो सीपीआईएम की नेत्री है उनके ऊपर, और उसके साथ साथ कल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई सारे महिला कर्मियों के ऊपर अंडे चले, उनको मारा गया, पीटा गया। ममता बनर्जी के काफिले के ऊपर भी अंडे चले। ये तमाम तरह की खबरें हैं। नेशनल यूथ सेक्रेटरी जीशान जी है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में बरईपुर का हुआ, उसके बाद सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि ये मतलब इंसाफ मिला। अब इनकाउंटर हो गया तो सरकार अपने ही इनकाउंटर को खुद से जांच करवा रही है कि ये सही हुआ कि गलत हुआ। देखिए, सबसे पहले तो जो घटना वहाँ पे हुई थी बहुत दुखद है। गैंगरेप का मामला अगर हुआ है, लिंचिंग भी हुई है, वो भी गलत है। देखिए, आरोपी कोई भी हो उसको कानूनी एतबार से ही आप सज़ा दे सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना ले, आप 2 दिन में फांसी दे दें, 5 दिन में फांसी दे दें। इनकाउंटर वाला कल्चर तो हमारा बंगाल में कभी रहा नहीं है। कुछ लोग इसको सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, घिनौना अपराध है वो, उसको तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। मगर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम तो यही चाहेंगे कि उसको कानूनी एतबार में फांसी का सज़ा होना चाहिए था। इनकाउंटर किस बेसिस पे हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा दुनिया जानती है। कुछ चीज़ छुपाने के लिए भी किया जाता है। जिस वक्त लोगों ने पकड़ के दिया था तो फिर वहाँ से एक आरोपी जो है आनंदो समथिंग, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो तो इनकाउंटर हो गया उसका। उसके साथ जिसका नाम ले रहा था वो आनंदो करके कुछ है नाम, मैं भूल गया वो नाम। उसको अपने पुलिस के लोगों ने फिर रिहा किया था। मैं उस लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी अक्यूज़ था, उसका नाम था, उसको आप फिर रिहा किए। देखिए, इनकाउंटर कर देने से मामला का हल नहीं होता है। इंसाफ तभी मिलेगा जब आप उनके गहराइयों तक जाएंगे। लोग बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भी थे, मगर बीजेपी के कार्यकर्ता को अगर इसमें शामिल है तो उसको पूरी जांच होनी चाहिए थी। इन्होंने इनकाउंटर करके सब खत्म कर दिया। देखिए, ये कल्चर यूपी में हो सकता है, कल किसी को भी इनकाउंटर कर देंगे, ये मसला का तो हल नहीं है। कानून फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना है? कॉन्स्टिट्यूशन तो इसीलिए बना था ना कि हर लोगों को कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगा। आप फर्स्ट ट्रैक कोर्ट कर देना, नई बिल लेके आए आप। कोई भी अगर अपराधी हो जो रेप करता हो और घिनौना अपराध में शामिल हो, उसको आप 1 महीना के अंदर उसको फांसी का सज़ा दे दें। ऐसा कर दीजिए ना। सब तैयार है, हम भी तैयार हैं। एक सवाल है मेरा कि ममता बनर्जी के ऊपर अंडे चले, मीनाक्षी जी है सीपीआईएम की नेत्री, कई सारे कल महिला जो टीएमसी के समर्थक हैं या कार्यकर्ता, उन लोगों को पीटा गया, मारा गया। तो बीजेपी कैसा बंगाल में परिवर्तन लाई? देखिए, लोग अगर सही मानों में परिवर्तन किया था तो ऐसा परिवर्तन तो नहीं किया था उन्होंने अंडा कल्चर के लिए मैं हमेशा अगेंस्ट हूँ। चाहे वो हमारे यहाँ भी
हमारे भवन में भी हुआ था, तो उसके अगेंस्ट भी मैंने बोला। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाला मैं भी देखा हूँ कि मेरे अगेंस्ट में लोग चला रहे थे, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मगर चैनल वालों को भी सोचना पड़ेगा कि आप क्या चला रहे हैं। अंडा कल्चर के अगेंस्ट में मेरे कई बयान होंगे कि जो मैंने उसके अगेंस्ट में बोला कि ये कल्चर चाहे वो हमारे पार्टी का हो या ना हो, आप कानूनी एतबार से अगर चोर आप बोल के अंडा मार रहे हैं, उसको कानूनी एतबार से आप अक्यूज़ करके उसको ट्रायल कराएं, ट्रायल करके उसको सज़ा दें। ये कल्चर आज यहाँ पैदा हुआ है, कल कोई और सरकारें आएगी, ये तो है नहीं कि ज़िंदगी भर यही सरकारें चलेगी। कल हो के कोई और सरकारें आएगी, फिर वैसे ही ये कल्चर चलता रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये सब नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर पुलिस खड़ी होकर देख रही है, तो ये तो पुलिस का दायित्व है ना, ये तो प्रशासन का है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इनकाउंटर हुआ, बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी कह रहे सही हो रहा, तो फिर सीआईडी अपने ही मतलब सरकार अपने ही ऑफिसर के खिलाफ सीआईडी जांच क्यों करवा रही? देखिए यही है ना कि अगर एक मामला में मैंने चोरी किया, अगर टेक एन एग्जाम्पल, तो वो चोरी करने के बाद फिर जांच भी हम ही करें, तो ये तो होगा नहीं ना। इसको सीबीआई जांच करवा देना कि इनकाउंटर हुआ सही नहीं हुआ। वो बंदा इतना ताकतवर कैसे हो गया कि पुलिस के लोगों से छीना और मार दिया? ऐसा तो होता नहीं है, ये आप कहानी बना लें। मगर मैं आज भी इस चीज़ के लिए शुभेंदु अधिकारी जी से, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर रेप के पीड़िता को आज भी पूरा उसका इंसाफ तो मिला नहीं, उसके कई लोग आज भी हैं, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं, उसको फांसी का सज़ा दें। इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ खड़ी रहेगी। रत्ना देवनाथ जो आरजी का रेप विक्टिम की मदर है, वो कह रही है कि ये घटना अलग है, मेरी बेटी का अलग है, और इस घटने के लिए वो कांग्रेस को ही टीएमसी को ही जिम्मेदार। देखिए दो चीज़ें हैं, उनकी बेटी का भी रेप हुआ था, ये भी हमारी बेटी किसी की बेटी ही है, उनका भी रेप हुआ है, उनके साथ भी दर्दनाक हुआ था, इनके साथ भी हुआ था। मैं उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने बोला हमें कोई बुलाया नहीं है। जब आपकी बेटी के साथ हुआ था तो क्या किसी को आप बुलाए थे क्या? सड़कों पे लोग खुद आए थे ना। तो आपको तो सबसे पहले अगर सही मानों में आपकी बेटी को इंसाफ दिलाना था या इंसाफ चाहिए था, तो आपको सड़कों पे उतरना चाहिए था। मगर आप उतरेंगे नहीं, क्योंकि आप बीजेपी के साथ थे और हैं और एमएलए बन चुके हैं। आपकी अब जो है मानसिकता ना, वो राजनीतिक मानसिकता हो चुकी है। मैं आज भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी आप भी एक माँ थी, जिसकी बच्ची गई है, वो भी एक माँ है। आप उतरें, आप अपने सरकार के खिलाफ उतरें, आप सरकार से अनुरोध करें कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा था, रेप हुआ तो प्रोटेस्ट हुआ, पहले भी हुआ, आज भी हुआ, कल भी होगा। अब उस प्रोटेस्ट के लोगों को, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको अब घरों से उठा के अब जेल भरेंगे, ये तो गलत है ना। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्वस्त करने की पूरी साजिश कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये, मोदी जी अभी 3 देशों के दौरे पे चले गए, अभी वो इंडोनेशिया में थे, फिर उसके बाद वो अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं, न्यूजीलैंड गए हैं, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है, और आपके नेता राहुल जी कह रहे हैं कि 29 में मोदी जी जा रहे हैं। ये कन्फर्म है, लिख लीजिए आप, 2029 में अगला प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होंगे। बीजेपी सरकार में नहीं होगी, रहेगी ना, फिर बीजेपी नहीं रहेगी, सरकारें कांग्रेस पार्टी बना रही है। मगर दूसरी चीज़ें, ये मणिपुर नहीं जाएंगे, ये छात्रों का नीट का जो पेपर लीक हुआ उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इनको एनआरआई प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दीजिए। दूसरों को बोलेंगे कि आप तेल कम खाएं, तेल कम यूज़ करें, आप खुद एक जेट लेते हैं, निकल जाते हैं। फ़ायदा क्या हुआ? आपने इतने दौरे किए, पूरा हिंदुस्तान के लोगों ने जो पैसे टैक्स पे किया था, उस पैसे से ही जा रहे हैं ना आप। पूरा वर्ल्ड घूम लिया आपने। पूरा वर्ल्ड घूमने के बाद आप रिज़ल्ट बताइए कि आपको मिला क्या? कितने देशों ने आपके साथ कितनी डीलें कर दी, कितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, कितने कूटनीति में आप आगे आ गए। आपके आसपास के जितने भी कंट्री हैं, वो हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में है। आज या कल हम एक वीडियो देख रहे थे, चाइना 60 किलोमीटर अंदर आ चुका है, उस पर तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। 56 इंच का सीना आपका कहाँ गया? लाल जो आग दिखा रहे तो वो कहाँ गया?
कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। खाली हमको घूमना है और 3,000 रुपया किलो वाला मशरूम खा के वो जो ग्लेज है ना, वो पहले वाला फ़ोटो देखिए मोदी जी का और आज का फ़ोटो देखिए, वो ग्लेज देखिए। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ कि आपको जो बनना था बन लिए, प्राइम मिनिस्टर होना था हो लिए। अब तो कुछ भलाई कर दें हिंदुस्तान के लिए। युवा यहाँ पे बेरोजगार बैठा हुआ है, छात्र यहाँ पे पेपर लीक से परेशान है, बिजनेसमैन यहाँ पे परेशान है। ना रोजी है, ना रोज़गार है, ना पैसा है, ना खाना है, तो किस चीज़ का सरकार चला रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। 29 में तो आपको यहाँ की जनता कितने सीटें देगी वो तो मैं नहीं बता सकता, मगर आप जाने के लिए तैयार बुरिया बिस्तरा। जो आप बोलते थे ना कि मैं झोला लेके आया हूँ और झोला लेके चल दूंगा, आप झोला की तैयारी कर लें। वो 1 to 1 + 2 + 5 + 8 कर दिए हैं, फिर 7 + 1 + 8 कर दिए। A+B + 2AB + 2BB होल स्क्वायर वाला भी हमने सुना था। इनके जितने भी हैं लोग, एक सम्राट चौधरी जी हैं, वो केमिस्ट्री का फिजिक्स का यूनिवर्सिटी, ये एक सब्जेक्ट हो सकता है, डिपार्टमेंट खोल सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी तो आज तक मैंने भी नहीं देखा था। कहीं पे जाएंगे तो रडार मिलेगा, कहीं पे जाएंगे तो ऑक्सीजन पैदा कर देते हैं। इनके चीफ मिनिस्टर भी ना जाहिल लोग बैठे हुए हैं, जाहिल लोग बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान की आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि आप जिसको सत्ता दे रहे हैं, चाहे वो चोरी से ले रहे हैं, आपको सड़कों पे उतर के राहुल जी का कंधों से कंधा मिलाकर आपको आना पड़ेगा और यहाँ से मोदी जी को हटाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के में साथी थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, लगातार वो बातचीत में अपनी अपनी राय दे रहे थे। मानना यह है कि देखिए किस तरह से बरईपुर का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद लोगों की क्या कुछ राय है, उस पर जो है और लोगों से बातचीत करेंगे, आपको ज़रूर अपडेट करेंगे।